कर्क राशि के लिए आने वाले 7 दिन बहुत खास रहने वाले हैं। इस समय पर एक तरफ तो सूर्य आपके कर्म भाव में उच्च राशि में है, मतलब कर्म के मामले में कुछ अच्छा होने वाला है। जो आपका वर्क प्लेस है उसके मामले में कुछ अच्छा होने वाला है, करियर में कुछ विशेष चेंजेज आपके साथ होंगे। दूसरी तरफ शुक्र ग्रह स्व राशि में 11th हाउस में विराजमान है, मतलब इनकम बढ़ने वाली है, पैसा आने वाला है और कहीं न कहीं से थोड़ा-सा नए सोर्सेज़ क्रिएट होने वाले हैं। अगर फाइनेंस के मामले में आप अब तक बहुत परेशान थे, तो अब जो वीक आपका आएगा और इसके बाद के जो अगले 2 वीक आपके लिए आएँगे ना, ये बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो आओ एक बार देखते हैं कि आने वाले 7 डेज़ कैसे-कैसे और कब कौन-सा समय आपके लिए बेस्ट है। कौन-सा समय इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, कौन-सा समय शांत रहने वाला अच्छा है, कब किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आप पहली बार आए हो, नए हो, तो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स जिनकी राशि कर्क है उनको भेजिए। तो देखिए सबसे पहले 20 तारीख से वीक की शुरुआत है, 20 से 26 अप्रैल इसकी बात हम कर रहे हैं। 20 तारीख के दिन 11th हाउस में उच्च राशि के चंद्रमा है, मतलब सप्ताह की शुरुआत बहुत शानदार है। सप्ताह की शुरुआत होगी प्रॉफिट के साथ। अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हो तो इस दिन आपको प्रॉफिट दिखेगा। आपके काम में ग्रोथ दिखेगी, फाइनेंस में प्रॉफिट दिखेगा। कहीं से पैसे आपके अटके हुए हैं किसी के पास में और बहुत लंबे समय से आ नहीं रहा। कोई लोन अप्लाई कर रखा है, वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या कहीं से भी आपको उम्मीद है कि यहाँ से मुझे 2 पैसे आने वाले थे और कई दिनों से आ नहीं रहे। तो ये जो सोमवार का दिन है, इस दिन आप उम्मीद कर सकते हो कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। दोस्तों के साथ में अच्छा समय बीतेगा। प्रॉफिट के जो भी सोर्सेज़ आपके बराबर बने रहेंगे, इनकम ठीक तरीके से आपको इस दिन आएगी। ओवरऑल ये अच्छा दिन है, जो भी काम करोगे वहाँ से अच्छे रिजल्ट निकल के आएँगे 20 तारीख के दिन। 21 तारीख को भी लगभग 1 बजे के आसपास तक समय ऐसा ही चलेगा, आपका बढ़िया ही चलने वाला है। लेकिन इसके बाद 21, 22 और 23 ये 3 दिन जो हैं, इन 3 दिनों में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या बरतना पड़ेगा? क्या सावधानी रखनी है? सबसे पहला तो खर्चा। खर्च पे कंट्रोल रखना, बेवजह के खर्चे हो सकते हैं। बैठे-बिठाए नहीं चाहते हुए जेब से पैसा निकल जाएगा। इन्वेस्टमेंट मान लो, उधार देना मान लो या खर्चा मान लो। खर्च पे कंट्रोल रखना है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है। 12वां घर बढ़ाता है गुस्सा। घर में कोई बात करेगा और आपको गुस्सा आएगा उस पे। छोटी-छोटी बातों पे आप रिएक्शन दे सकते हो, जिससे आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, बच्चों से रिलेशन खराब हो सकते हैं, परिवार में लोगों से रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो जो भी कहना है, एकदम वाणी पे नियंत्रण रख के नपे-तुले शब्दों में कि ऐसी कोई चीज़ मत बोलना जिससे बुरा लग जाए किसी को, नहीं तो गुस्सा बड़ा रहेगा जो परेशान करेगा। तीसरी चीज़, बेवजह का ट्रैवल। ऐसी जगह जाना पड़ सकता है कि जहाँ आप नहीं जाना चाहते। मान लीजिए पेरेंट्स आपसे कह दें कि भाई हमें छोड़ के आओ कहीं पे या हमारे साथ वहाँ चलो, और आपकी इच्छा नहीं है, तो जाना तो पड़ेगा आपको। तो इस टाइप का ऐसा ट्रैवल जो आप नहीं चाहते अवांछित ट्रैवल, वो आपका हो सकता है। तो यात्रा में सावधानी बरतना। यात्रा के लिए अगर निकलते हो इन 3 दिनों के अंदर, तो पहले आपको भगवान का नाम लेना है, फिर निकलना है। नारायण, नारायण, नारायण इस मंत्र का उच्चारण करते हुए फिर जाना। और एक बात का और ध्यान रखना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक दिन ऐसा होता है जो मारक होता है। तो जो आपका मारक दिन होता है ना, उस दिन ट्रैवल थोड़ा-सा कम किया करो। और बाकी इन डेप्थ में जाएँगे यात्रा पे, तो हमारे जन्म नक्षत्र से कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं कि जो विपत्ति के कारक होते हैं और ऐसा मान लीजिए कि समस्याएँ क्रिएट करने वाले, तो उन नक्षत्रों में भी ट्रैवल नहीं होना चाहिए। वो अलग एक चैप्टर हो गया। बट फिर भी 21, 22, 23 को ट्रैवल में थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। 24 और 25 ये 2 दिन एंथुसियाज़्म के दिन हैं। मन में उत्साह रहेगा, नई प्लानिंग्स बनेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, बहुत पॉजिटिव थॉट्स आएँगे, पॉजिटिव वाइब्स आएँगी। काम करने में अगर आपको आलस्य आता है, काम बहुत धीरे-धीरे होता है, थोड़ा-सा काम करते हैं थकान हो जाती है, तो ये 2 दिन आपके लिए बढ़िया जाएँगे 24 और 25। 26 तारीख का दिन फाइनेंस के मामले में अच्छा है, हालाँकि थोड़ा टेंशन तो रह सकती है क्योंकि केतु के साथ चंद्रमा, स्ट्रेस हो सकता है बेवजह का। बट फिर भी आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये समय आपका बहुत अच्छा जाएगा 26 तारीख का दिन स्पेशली। अच्छा, अभी कुछ योग खराब भी हैं, जो आपको इस कुछ समय में परेशान कर सकते हैं, जिनसे आपको बहुत बचने की आवश्यकता है। और कुछ पार्ट्स है आपकी लाइफ के, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पे एक ज़रा-सा गलत डिसीज़न आपको बहुत नुकसान दे सकता है। उनकी जानकारी भी होना ज़रूरी है। तो चर्चा करते हैं, लेकिन पहले एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे सपोज़ आपके विवाह नहीं हो पा रहा, तो विवाह नहीं होने का कारण क्या होता है? विवाह नहीं होने का कारण है कुंडली में 7th हाउस, 7वां घर। जब किसी की जन्म पत्रिका में विलंब के ग्रह 7वें घर में होते हैं, सबसे पहले होता है शनि। शनि 7वें घर में बैठ जाए या 7वें घर को देख ले, तो उस व्यक्ति की शादी बड़े लेट होती है। मंगल मंगल देखेगा या बैठेगा तो मांगलिक योग बना देगा।
तो मंगल परेशान करेगा। तीसरा, चंद्र ग्रहण योग बन जाए तो भी दिक्कतें आती हैं, सूर्य बैठ जाए तो भी दिक्कतें आती हैं। ये बेसिक से कुछ योग मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लेना। अगर किसी की भी कुंडली में योग है तो शादी में दिक्कत आना तय है। लेकिन अगर हम समय रहते उस योग को पहचान लें और उसके हिसाब से कुछ रेमेडीज फॉलो कर लें तो वो सारी दिक्कतें मिट जाती हैं। वरना कई बार हमें पता नहीं होता, लोग 25 साल में रिश्ता देखना शुरू करते हैं, कब 35 साल आ गया पता भी नहीं चलता। मैंने ऐसे भी रिश्ते देखे हैं जब किसी के शनि मंगल दोनों इफेक्ट डालते हैं, तब ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो आपको समय रहते ध्यान देना चाहिए और इस कुंडली से ये पता लग जाता है कि शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, लड़का या लड़की जो मिलेगा उनको, वुड भी जो उनके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, वो कैसी रहने वाली हैं, प्रोफेशन कैसा रहेगा, वर्किंग रहेगी, नॉन वर्किंग रहेगी, और शादी के बाद भाग्य पे क्या असर आएगा, किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। तो अगर ऐसी कोई भी समस्या, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये सब चीज़ आपके करियर में सभी पे अप्लाई होता है, संतान पे, सब पे। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में चल रहा है और आपको उसका प्रॉपर समाधान चाहते हो तो हमारे यहाँ कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने है। एक नॉमिनल सी फीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके इसका बताया जाएगा, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैंने बताया कि 2-3 चीज़ें बड़ी ख़राब हैं। पहला तो क्या है, देखो शनि मंगल भाग्य स्थान है, मतलब किसी किसी मामले में 99 पे जाके काम अटक सकता है आपका। तो पहली चीज़ तो कोई भी काम करते हो पहले गणेश जी को मना के चलना, मतलब गणेश जी को याद करके फिर भगवान से प्रार्थना करके कहना कि भगवान मेरा काम हो जाए, विघ्न बाधाएं नहीं आए। पहला काम तो आपको ये करना है, तब थोड़ा सा ठीक रहेगा। दूसरा, धन के स्थान में केतु है, पैसा बहुत परेशान कर सकता है आपको। पैसे पैसे के लिए आप परेशान हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई पैसा, इनकम भी है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन पूरा नहीं पड़ रहा, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। जो सेविंग्स है आपकी वो एक साथ किसी काम में जा सकती है। कोई ऐसी जगह सेविंग्स को लगा सकते हो कि जहाँ नहीं चाहते हुए पैसा आपसे लग जाए। राहु आपके 8th हाउस में, 8वें घर का राहु क्या करता है कि ये ऑब्स्टिकल्स देता है। तो आपको केतु, राहु और ये जो मंगल शनि का विस्फोटक योग है, इनका उपाय करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि सब सुख शांति से रहे, अच्छा रहे, तो क्या उपाय होगा? बहुत सिंपल है। 2-3 तरह का कोई भी अनाज लेना और वो अनाज पक्षियों को डेली डालना स्टार्ट कर दो, या फिर आटा, चीनी, काले तिल, उसमें थोड़ा सा घी, ये मिक्स करके चींटियों को डालना स्टार्ट कर दो। ये भी नहीं होता है तो शनिवार और मंगलवार, इन 2 दिनों में किसी भी गरीब आदमी को खाना खिलाने का नियम फिक्स कर लो कि मेरे को एक फूड का पैकेट एक्स्ट्रा बनाना है और किसी ना किसी को खिलाना है। अगर ये करोगे तब भी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और लास्ट में उपाय, अगर ये सब आपसे नहीं होता है तो एक नवग्रह स्तोत्र आता है, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ऐसे सभी ग्रहों का एक 9 श्लोक है उसमें, और नवग्रह स्तोत्र है पूरे। इससे पूरे 9 ग्रहों की वंदना हो जाती है। आप इस नवग्रह स्तोत्र के 9 पाठ करना चालू करो। एक पाठ में 2-3 मिनट लगता है मुश्किल से, या 2 मिनट ही मान लो बस आप। लेकिन इसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी कुंडली के सारे जो ग्रह बैलेंस हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे सपोर्ट मिल रहा है आपको कहीं से। एक कदम आप आगे बढ़ाओगे, 2 कदम किस्मत आपको आगे भेजेगी। करके देखना, फिर आप देखना कैसा रिजल्ट रहता है इसका। तो खैर, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।